हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रोटोकॉल क्या है, प्रकार सहित समझाइए। तो ये आज मैं आपको पूरा इसका प्रोटोकॉल के बारे में बताऊंगा और कौन कौन से प्रकार की प्रोटोकॉल होती हैं। लेकिन इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपके लिए मैंने यूट्यूब चैनल में जो आपका 26 दिसंबर से डीसीए और पीजीडीसीए का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए मैंने आपको डीसीए और पीजीडीसीए फर्स्ट सेम के लिए एमएस एक्सेस, पीसी पैकेज और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर तीनों सब्जेक्ट के 5 यूनिट के मेन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूं। आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं। और जो आज का हमारा चैनल है, प्रोटोकॉल क्या है, प्रकार सहित समझाइए, है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रोटोकॉल की बात करें हम तो क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को, जैसे मैंने बोला मेरे यहाँ पर ये 2 कंप्यूटर हैं, कितने, 2 कंप्यूटर या 3 कंप्यूटर हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को किसी माध्यम के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है, तो इसे नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क, ठीक है। अब नेटवर्क हमने बना दिया। अब नेटवर्क में क्या होगा, इंटरनेट के जरिए क्या होगा, डेटा ट्रांसफर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डेटा भेजना होगा हमको, क्या, डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब जैसे हमने कनेक्ट तो कर दिया, अब डेटा को भेजने के लिए यहाँ पर क्या होंगे, कुछ नियम लगेंगे आपके। क्या लगेंगे, कुछ नियम लगेंगे। तो उस नियम को ही हम कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं, इंटरनेट में डेटा को भेजने के लिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कुछ नियम होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्रोटोकॉल के क्या कार्य होते हैं, ठीक। प्रोटोकॉल समझ में आ गया हमारा, ठीक। अब बात करते हैं हम कि प्रोटोकॉल के कार्य क्या होते हैं, प्रोटोकॉल कार्य क्या करती है आपका, ठीक। तो प्रोटोकॉल के यदि हम बोलते हैं कार्य, तो कार्य, पहला कार्य यही है आपका इसमें कि प्रोटोकॉल हमें यह बताता है कि दो डिवाइस आपस में कैसे कनेक्ट है ना। डिवाइसों का कनेक्शन बताता है हमको कि दो डिवाइस आपस में कैसे कनेक्ट हैं, ठीक। और प्रोटोकॉल के द्वारा डेटा कैसे भेजा जा रहा है वो बताता है। तीसरा चीज है, डेटा की संरचना का निर्धारण करता है। और चौथा है ट्रांसमिशन, मतलब क्या होता है, डेटा की आदान प्रदान, डेटा का आदान प्रदान। तो ट्रांसमिशन की गति बताता है, कितना, ट्रांसमिशन की गति बताता है। और जो एरर आती है आपके, जब आप डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हो, कंप्यूटर में भेजते हो, तो जो एरर आती है, एरर बताएगा और एरर को भी मैनेज करेगा। ये प्रोटोकॉल के कार्य होते हैं आपके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। क्या, टाइप ऑफ प्रोटोकॉल की, प्रोटोकॉल की प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। दोस्तों, प्रोटोकॉल जो आपको मेन एग्जाम में पूछी जाती है, मेन में कम से कम 8 से 10 प्रोटोकॉल आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो दोस्तों, इनमें से सबसे पहला प्रोटोकॉल आता है हमारा टीसीपी और ऑब्लिक आता है इसी में आईपी। दूसरा प्रोटोकॉल आपका आ जाता है यहाँ पर एचटीटीपी। क्या आता है, एचटीटीपी। तीसरा आ जाता है आपका दोस्तों यहाँ पर एफटीपी। चौथा आ जाएगा एसएमटीपी, ठीक है। पांचवा आ जाएगा आपका यहाँ पर पीओपी। क्या जाएगा, पीओपी। छठवा मैंने बता दिया यहाँ पर एमआई। सातवा यहाँ पर IMAP, ठीक है। ये यहाँ पर जैसे अभी मैंने 7 प्रोटोकॉल लिख दिया। और भी प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं आपके, जैसे आपका आ जाएगा पीओपी हो गया, IM, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ एक, मैंने यहाँ पर लिख दिया एक और ICMP। क्या लिख दिया, ICMP। यहां से मैं ये मेन प्रोटोकॉल आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों, टीसीपी का कार्य क्या होता है प्रोटोकॉल में, जैसे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक कंप्यूटर ये है, एक ये है, ये आपस में किसी माध्यम के द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने बोल दिया चलो तार के माध्यम से जुड़े हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा। अब नेटवर्क में हम क्या करेंगे, यहाँ पर
डेटा ट्रांसफर करेंगे। क्या? डेटा ट्रांसफर। डेटा हम क्या करेंगे इसमें? भेजेंगे। क्या करेंगे? डेटा भेजेंगे। तो डेटा भेजने के लिए जो नियम लगेंगे वो प्रोटोकॉल कहलाएंगे। अब पहला प्रोटोकॉल क्या बताया? टीसीपी। तो टीसीपी का पूरा नाम होता है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन, ठीक है, TRANSMISSION, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये क्या करता है? ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है? डेटा का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? डेटा का आदान प्रदान। तो जब हम इंटरनेट में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा भेजते हैं, क्या करता है? हमने पहला डिवाइस ये है, दूसरा ये है। जब हम क्या करते हैं? इंटरनेट में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर हमारा कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? FTP। अब ये डेटा को क्या करता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में छोटे छोटे भागों में बांटता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ करके क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ठीक है। तो छोटे छोटे भागों को हम पैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैकेट कहते हैं। तो इसका सुटेबल डेफिनेशन ये हो जाएगा कि इंटरनेट में क्या, या यह प्रोटोकॉल इंटरनेट में जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो उस डेटा को छोटे छोटे भागों में तोड़कर क्या करता है? गंतव्य स्थान से डेस्टिनेशन स्थान तक पहुंचाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम आईपी। हमेशा जो टीसीपी होता है और आईपी होता है, हमेशा दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक। अब हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम क्या हो गया कि हमने एक डिवाइस से डेटा भेजा, तो ये क्या करता है? दूसरे तक पहुंचाने का काम करता है। अब भाई पहुंचाएगा कैसे? तो आईपी जो होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है कि जिस डिवाइस में डेटा को भेजा जाता है उसका आईपी एड्रेस का पता लगाता है। क्या करता है? आईपी एड्रेस का पता लगाता है और टीसीपी को दे देता है। किसको दे देता है? टीसीपी को। तो टीसीपी उस डिवाइस तक क्या कर देती है? डेटा को ट्रांसफर कर देती है। ठीक। ये दोनों हमेशा साथ में मिलकर काम करते हैं। आप बात करते हैं दूसरी प्रोटोकॉल की, HTTP। तो दोस्तों HTTP क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? अब देखो यहाँ पर पहले आपको हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग्स मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं? इंटरनेट चलाते हैं। क्या चलाते हैं? इंटरनेट चलाते हैं। और इंटरनेट चलाते हैं तो इसमें जो पेज ओपन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। वेब पेज कहते हैं। ठीक है। और वेब पेज जो होता है दोस्तों वो HTML कोडिंग करके बनाया जाता है। तो वेब पेज में कुल मिला के जो टेक्स्ट होते हैं आपके, क्या होते हैं? टेक्स्ट होते हैं। उन्हीं टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। तो ये हमारा हाइपर टेक्स्ट हुआ। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम प्रोटोकॉल की। तो ये प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों इंटरनेट में जो है क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है। क्या करता है? क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है। जैसे आप क्या करते हो? कोई भी वेब ब्राउजर खोलते हो, जैसे मैंने बोला गूगल क्रोम खोला, आपने क्या किया? गूगल क्रोम। और गूगल क्रोम में कोई वेब
वेब मतलब क्या होता है, वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको फर्स्ट में यहाँ HTTP और // आता है, फिर www.com, यहाँ पर वेबसाइट का नाम। तो दोस्तों ये काम क्या करता है, तो दोस्तों इसका काम है इंटरनेट जब हम चलाते हैं और कोई डेटा खोजते हैं, किसके द्वारा, वेब ब्राउजर के द्वारा, तो वेब ब्राउजर में वेब पेज लाने का काम करता है वेबसाइट से, किससे, वेब पेज लाने का काम करता है HTTP। ठीक, अब आता है हमारा तीसरा प्रोटोकॉल तीसरा प्रोटोकॉल है FTP। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम क्या है आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये काम क्या करता है, जब आप क्या करते हो FTP में, ये क्या करता है दोस्तों, जब आप प्रोटोकॉल या इंटरनेट यूज करते हो ना, ठीक है, तो यूजर और जो आपका क्या है, सर्वर है, क्या है, यूजर और सर्वर के दोनों के बीच में क्या करता है, ये फाइलों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है, फाइलों को आदान प्रदान करता है। जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हो तो आप क्या कहलाओगे, यूजर, और सर्वर मतलब क्या है सर्वर मतलब इंटरनेट की आपको सुविधा उपलब्ध कराने वाला कौन कहलाएगा, सर्वर कहलाएगा। तो जैसे आपने कुछ सर्च किया, आपने कोई उसकी फाइल PDF जो भी है सर्च किया, वो फाइल आती है, तो यहाँ पर आप क्या है, यूजर जो है सर्वर से क्या कर रहा है, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमको कोई फाइल यहाँ पर चाहिए, तो इन दोनों के बीच में क्या कराता है, कनेक्शन स्थापित करता है और फाइलों को ट्रांसफर करता है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर हम SMTP की। ठीक है, तो SMTP का पूरा नाम क्या है, जैसे नाम है वैसे ही आपका इसमें काम भी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट करना मत भूलना। ठीक, तो SMTP जो है इसका पूरा नाम क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका काम क्या है, मेल सर्वर, क्या है इसका काम, क्या होता है, जो आपका मेल सर्वर होता है, मेल सर्वर जैसे मैंने बोला आपका जो जीमेल सॉफ्टवेयर होता है आपके मोबाइल में, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, या जीमेल एप्लीकेशन है, तो ये क्या है, एक मेल सर्वर है ना, मेल जो आपको मेल भेजने और रिसीव करने की सुविधा प्रदान करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल सर्वर कहते हैं। तो मेल सर्वर में क्या करता है दोस्तों, ये आपकी मेल को भेजने का काम करता है, काय का, मेल को भेजने का काम करता है। कौन सा, SMTP। लेकिन मेल में कौन से डेटा को भेजता है, जैसे आपका एक कंप्यूटर ये है, एक ये है, आपने इस वाले से इसमें कोई मेल भेजा, पहला कंप्यूटर और दूसरा कंप्यूटर, आपने मान लो कोई टेस्ट लिख के भेजा, जैसे आपने बोला कि हाय हेलो, तो ये सब क्या हमारा टेस्ट मैसेज है, तो यहाँ पर केवल टेस्ट को भेजने का काम करेगा मेल में SMTP। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर POP की, किसकी, POP, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पॉप। तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये काम क्या करता है, ये भी मेल में प्रोटोकॉल, मेल का, इंटरनेट मेल का ही प्रोटोकॉल है आपका। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका पूरा नाम क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो जब हम क्या करते हैं दोस्तों, एक कंप्यूटर से, जैसे हमारा एक ये है और एक दूसरा कंप्यूटर ये है, हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मेल सेंड करते हैं, क्या करते हैं, मेल सेंड करते हैं, तो मेल को डाउनलोड करता है, क्या करता है, मेल को डाउनलोड करता है, क्या करता है, डाउनलोड करता है, डाउनलोड
और इसको अपडेट करने का काम करता है। क्या करता है? हम मेल भेजते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो सेंड की गई मेल को डाउनलोड करता है और इसको अपडेट करता है। कौन? पीओपी। दोस्तों इसके 3 वर्जन होते हैं, पीओपी 1, पीओपी 2 और पीओपी 2 और पीओपी होता है एक पीओपी 3। तो सबसे अपडेट वर्जन जो है हमारा पीओपी वर्जन 3 का है। ठीक, अब बात करते हैं हम MIME का। तो दोस्तों MIME भी हमारी क्या है? एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? पहले इसका पूरा नाम जान लेते हैं कि मल्टीपर्पस। क्या पूरा नाम है? मल्टीपर्पस। क्या है? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है। अब दोस्तों इसका काम क्या होता है? सॉरी दोस्तों, मल्टीपर्पस मतलब क्या होता है आपका कि जब हम क्या करते हैं, ईमेल में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो टेस्ट भेजने का काम तो हमारा कौन सा काम कर देता है? टेस्ट को भेजने का SMTP कर देता है। यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई मल्टीमीडिया फाइल भेज रहे हैं, क्या? कोई मल्टीमीडिया डेटा है। मल्टीमीडिया मतलब हमारा क्या हो सकता है? वीडियो है, जैसे ऑडियो है हमारा, ठीक है, ऑडियो है, आपकी फोटो है, फोटो वगैरह है। तो ये वाला डेटा जो कौन भेजता है यहाँ पर? MIME, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है। ये भी एक ईमेल का प्रोटोकॉल है आपका। ठीक, यहाँ पर कंठस्थ। अब आपकी बात करते हैं हम IMAP। दोस्तों IMAP का पूरा नाम जो है यहाँ पर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जब आप क्या करते हो, यहाँ पर इंटरनेट के जरिए कोई मैसेज भेजते हो, जैसे मैंने बोला ईमेल के द्वारा आपने क्या किया, यहाँ पर मैसेज भेजा, तो ये क्या करता है? मेल को मेल सर्वर में स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है? जैसे आपने क्या किया, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में क्या किया, यहाँ पर मेल सेंड किया। क्या किया? मेल सेंड किया। तो यहाँ पर ये क्या करता है, जो मेल सर्वर है आपका जीमेल है ना, तो वहां पर ये क्या करेगा? मैसेज को सेव करने का काम करता है। किसको? मैसेज को सेव करने का काम करता है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर हम, या स्टोर करने का काम करता है, और साथ में ही इसका दूसरा काम क्या है? पहला तो क्या है? मैसेज को क्या करता है? ये स्टोर करके रखता है या सेव करके रखता है। दूसरा चीज, जब आप क्या करते हो, आईडी और पासवर्ड डाल करके क्या करते हो? लॉग इन करते हो, है ना। तो यहाँ पर लॉग इन जैसे ही करते हो, तो लॉग इन करने के लिए भी यहाँ पर ये क्या करता है? उसको लॉग इन करने का पूरा एक्सेस प्रोसेस करता है। ठीक है, लॉग इन कराता है। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट है ICMP। तो ICMP का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो इसका काम क्या होता है दोस्तों? ये इंटरनेट में क्या होता है? कम्युनिकेशन
के समय पर एरर जो होती है आपकी, क्या होती है, एरर होती है, उस एरर को क्या करता है, सेंडर के सामने भेजने का काम करता है। जैसे मान लो आपने क्या किया, यहाँ पर कोई मैसेज भेजा इंटरनेट के जरिए यहाँ पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और यदि वो किसी कारणवश आपका एरर आ रहा है, क्या है, एरर आ रहा है, तो कौन सा एरर है, एरर सामने आपका जो सेंड कर रहा है, जैसे इससे सेंड कर रहा है तो सेंडर को एरर बताता है कौन, ICMP। तो दोस्तों ये 8 प्रकार की मैंने आपको यहाँ पर प्रोटोकॉल बताया। होती तो और भी प्रोटोकॉल है, लेकिन ये आपकी मेन प्रोटोकॉल है ना। तो आपको इतना ही प्रोटोकॉल लिखना है और बहुत अच्छे से लिखना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।